दोस्तों हमारी जो आत्मा कारक पर सीरीज चल रही है, आज हम बात करेंगे अगर आपका आत्मा कारक चंद्र ग्रह है तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों अगर आपकी सभी ग्रहों में चंद्रमा की डिग्री सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर सिर्फ 7 ग्रहों की बात की जाई है, राहु केतु नहीं लिए जाते इसमें। तो चंद्र अगर बाकी ग्रहों से डिग्री वाइज ज़्यादा है तो वो चंद्रमा आपका आत्मा कारक रहेगा। यानी अगर चंद्रमा आत्मा कारक बन गया है तो आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, इस बात को समझना है। क्योंकि चंद्रमा चलायमान है, बहुत तेज गति से चलता है, यानी उसकी इच्छाएं बहुत है। चंद्रमा को इच्छा से जोड़ा जाता है, तो यानी हमारी बहुत सारी इच्छाएं पूर्व जन्म में अधूरी रह गई है, उन इच्छाओं का भार इस जन्म में हमें पूरा करना है, उन इच्छाओं को हमें ख़त्म करना है, तभी हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। यानी आत्मा पर सबसे ज़्यादा प्रभाव चंद्रमा का है, इसलिए आत्मा पर विचार भी तेजी से परिवर्तन की ओर आपको इशारा करेंगे। यानी जीवन का उद्देश्य पहचानना चंद्र आत्मा कारक वालों के लिए बहुत मुश्किल होता है, इसलिए चंद्रमा का आत्मा कारक होना बहुत अच्छा संकेत मैं नहीं मानता। पर्सनल तौर पर चंद्रमा आत्मा कारक को मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि चंद्रमा की गति को पकड़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए जीवन में बदलाव बहुत तेज़ी से होते हैं और इंसान उन बदलावों को सहन नहीं कर पाता। इसलिए जीवन का उद्देश्य अगर आपको पाना है तो आपकी जो इच्छाएं तीव्र हो चुकी हैं, यानी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, आपकी एम्बिशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और उस पर लगाम लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और संतुष्टि, चंद्र आत्मा कारक वालों को सिर्फ एक ही उनका नारा होना चाहिए, संतुष्टि। यानी हर चीज़ में अगर वो संतुष्टि ढूंढने लग जाएंगे तो उनको जीवन का लक्ष्य मिल जाएगा। यानी बहुत सारी इच्छाएं मन में दौड़ेंगे कि ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, 10 काम हाथ में लेंगे या बहुत सारी चीज़ों को वो पाने की कोशिश करेंगे, लेकिन किसी में भी वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर आपने हर चीज़ में ये कबूल कर लिया और प्रभु को शुक्राना अदा कर दिया कि जो मिल रहा है उससे मैं संतुष्ट हूँ, तो जीवन का परम लक्ष्य मिल जाएगा और आत्मा को केतु यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और आपका आत्मा कारक का उद्देश्य भी पूर्ण हो जाएगा। लेकिन चंद्र आत्मा कारक वालों को समझाना, जो उनके जीवन में परिवर्तन लाना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि चंद्रमा की गति कंट्रोल में नहीं आती है। चंद्र आत्मा कारक वालों को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए या कृष्ण भगवान की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि जो चंद्रवंशी हैं वो भगवान श्री कृष्ण भी हैं और शिव तो आदि और अनंत हैं, उनकी पूजा तो कभी किसी भी समय और रूप में की जा सकती है। तो आप चंद्र आत्मा कारक के लिए आप इस प्रकार से अपने जीवन का निर्धारण कर सकते हैं। एक ही बात कहूँगा, इच्छाएं कम रखिए और संतुष्टि को आगे लेकर आइए, तो चंद्र आत्मा कारक को जीवन का उद्देश्य जरूर प्राप्त होगा। धन्यवाद दोस्तों।